ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है और मैं सविता मंडल। तो आज का क्लास जो है हम लोग कुछ आध्यात्मिक बातों से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक बातें जो होती हैं वो हमसे जुड़ी होती है और हम समाज में रहते हैं और समाज में ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें कुछ आध्यात्मिक बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों, ये आप लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमारे माता पिता और जो भी गुरुजन हैं उनके पैर हमें छूना चाहिए। और ख़ास करके माता पिता तो हमारे साथ रहते हैं, तो उनका पैर आप डेली छुएं। और क्या होता है, उससे फ़ायदा क्या है कि एक तो माता पिता का आशीर्वाद बना रहता है, वे हमसे खुश रहते हैं, और दूसरा ये है कि हमारे अंदर जो एनर्जी आती है ना, वो सर से आती है, सर से पॉजिटिव एनर्जी आती है और वो पैर से बाहर जाती है। तो जब हम पैर छूते हैं तो वो जो एनर्जी जो है वो हमारे अंदर आ जाती है, तो हमारी जो है सोच पॉजिटिव होती है। और सकारात्मक सोच के साथ अगर हमारा दिन का शुरुआत हो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें। और बच्चों में जो है ये संस्कार होना चाहिए। और हमारे बड़े जो हैं उनके पास जो पॉजिटिव एनर्जी जो है, उनकी सकारात्मक सोच जो होती है वो बच्चों से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनका पैर छूना ज़रूरी होता है। और आप लोग ज़रूर छुएं डेली। और मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन से लोग जो हैं बच्चे पैर छूते हैं डेली, और जो नहीं छू रहे हैं वो भी छूना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं आप लोगों का वेट करूँगी। और पता है आपको कि हम जो है बचपन से ही अपने माता पिता के पैर छूते आ रहे हैं, जब पता भी नहीं था कि क्यों छूते हैं, बस आदत बन गया है। तो आप लोग भी इस आदत को बनाएं। और चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ईस्वी जो होता है उसे याद करना बहुत मुश्किल होता है, और वैसे भी याद की हुई चीज़ें जो होती हैं वो हमें अक्सर क्या होता है ना कि टाइम पे जब उसको यूज करना होता है ना, उस टाइम पे ही भूल जाते हैं। तो आप याद करने से ज़्यादा उसे समझने की कोशिश करें, और जब किसी चीज़ को आप दिमाग में बिठाते हैं तो वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। और लंबे समय तक याद रखने के लिए जो है हमें थोड़ा सा उसको दिमाग में डालना पड़ता है। तो वो मैं आपको बताऊंगी कैसे हम अपने दिमाग में उसे फिट करेंगे और वे लंबे समय तक हमें याद रहेगा। और उसके बाद भी आप बीच बीच में उसे 10 दिन 15 दिन में दोहराते रहना, ताकि हमेशा वो बना रहे। तो आइए अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसके डेट्स को देखते हैं, कैसे याद करते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। और पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था वो 1761 में। तो इसमें कितने साल का डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे और उससे हम लोग याद करेंगे। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। और पहले और दूसरे में कितना अंतर है? तो 30 ईयर का जो है अंतर है, 30 साल का अंतर है पहले और दूसरे में। ठीक है, तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि पानीपत का पहले युद्ध में और दूसरे युद्ध में 30 साल का डिफरेंस है। अगर हमें एक भी दोनों में से कोई भी डेट्स याद होता है तो हम आसानी से जान जाएंगे कि पानीपत के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध कब हुआ था। अगर हमें पहला याद होता है 1526, तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा कि 30 साल के बाद 1556 में हुआ था। अगर दूसरा याद है 1556, तो 30 साल कम कर देंगे तो 1526 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पानीपत का तृतीय युद्ध, तो तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। तो 1761 1556 में जो है 1761 को ऐड करते हैं, बीच में जो गैप है उसको हम लोग देखते हैं। तो 205 साल के बाद हुआ था तीसरा पानीपत का युद्ध। तो इससे हम लोग ये कर लेंगे कि पहला में जो है 30 साल का ये है और दूसरा में 205 वर्ष का डिफरेंस है। तो इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कितना साल का डिफरेंस है। तो पहले वाले में 30 साल
को ऐड करेंगे तो दूसरा हमारा निकल जाएगा, और दूसरे में ऐड करेंगे 205 को तो हमारा तीसरा निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डेट्स को याद करते हैं। ऐसे आप ध्यान में बैठा लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। बस आपको बाबर का प्रमुख जो युद्ध हुआ था उसको हम लोग देखते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का हुआ था, और किसके साथ हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, और जिसमें कि बाबर का जीत हुआ। और तो पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ, और दूसरे ही साल जो है खानवा का युद्ध हुआ, और उसमें राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, और जिसमें उसमें भी जो है बाबर की जीत हुई। तीसरा युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। ठीक है, और वो किसके साथ होता है? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है, और इसमें भी बाबर जो है जीत जाता है। फिर चौथा युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। इसमें भी जो है 1 साल का ही अंतर है, और 1529 में होता है, जिसमें भी अफ़गानों के साथ होता है बाबर का युद्ध, जिसमें कि बाबर जीत जाता है। तो ये जो चारों युद्ध है उसमें सिर्फ 1-1 साल का अंतर है। अगर आपको एक डेट्स याद होता है, पानीपत का पहला युद्ध याद होता है 1526, तो दूसरा, तीसरा और चौथा अपने आप ही याद हो जाएगा कि चारों में बस 1-1 साल का ही अंतर है। और आप में किसी का भी अगर याद होता है तो आप आराम से निकाल लेंगे कि 1-1 साल का ही अंतर है। तो ऐसे करके हम डेट्स याद रखते हैं, दिमाग में इसको आप बिठा लो कि कितने साल का डिफरेंस है। उस हिसाब से आप आराम से निकाल लेंगे कि कितना किसका कौन सा ईस्वी है। तो आप ऐसे याद करोगे तो अच्छे से याद होगा, और ऐसे आप याद करोगे कि पहला इतने में हुआ था, दूसरा इतने में हुआ था, तो वो जो है अब जब बस कुछ टाइम के लिए याद रहता है, लंबे टाइम तक आप याद नहीं रख सकते हो। इसलिए आप इस तरह से याद करना। बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हो, तो आप इसे शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। धन्यवाद।